वेलकम बैक। हम बातें कर रहे हैं शेखर सुमन से, जीना इसी का नाम है। मैं इससे पहले कि मैं इनसे और बातें करूं, कुछ वीडियो मैसेजेस देखते हैं। शेखर सुमन वो शख्स हैं जो हेलीकॉप्टर से लटक कर एक बहुत ही डेंजरस स्टंट शॉट देते हैं, फिर मुझसे आके कहते हैं कि अपनी बीवी को फ़ोन करो, यानी उनकी बीवी को फ़ोन करो, ये कहो कि वो लटक रहे थे हेलीकॉप्टर से, और फिर और उसकी बीवी डर के मारे चिल्लाने लगती है। ये वो शख्स हैं जो 11 बजे रात को मेरे सेट पे आते हैं और कहते हैं कि दिन भर उसने बहुत काम किया है, बहुत थका हुआ है और वो शूटिंग नहीं कर पाएगा। फिर वो स्क्रिप्ट लेता है, स्क्रिप्ट पढ़ता है, फिर सामने कैमरे के सामने जाता है और बहुत लंबा शॉट देता है, फिर आके कहता है कि व्हाई डोंट वी डू इट अ लिटिल बेटर, एंड देन वी डू इट अ लिटिल बेटर, और 2 घंटे तक वो शूटिंग करता रहता है। डायलॉग सब याद है उन्हें, थकान बिल्कुल याद नहीं। और ये वो शख्स हैं जिन्हें स्टूडियो में नहीं रखना चाहिए, इन्हें तो किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जनरेटर रूम में रखना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर इतनी एनर्जी है दैट ही कैन लाइट अप द होल ऑफ इंडिया। ये थोड़ा सा एनर्जी मुझे दे दे ठाकुर। शेखर, ऑल द बेस्ट, एंड लाइक यू से, कीप रॉकिंग मैन। थैंक यू अनंत, थैंक यू सो मच। ये आपके को स्टार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। यस ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड अनंत महादेवन। और 1008 या 3008 है, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। 3008। हाय शेखर। मैंने जाने भी और बनाई, उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, और हम लोगों ने ये फिल्म बनाई। कसम से बहुत बहुत मज़ा आया। जब भी तुम सेट पे रहते हो तो एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि तुम सिर्फ एक्टर नहीं, लेकिन कैसे सीन को एक नई लाइफ दे, एक कुछ नया इम्प्रोवाइज़ करके उसमें कुछ ऐसी नई जान डाले जो एक कॉमेडी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ काम करके। थैंक यू कुंदन, कसम से। कोई आपके नौकर था जो जिसका नाम आशा था? निराशा था। अच्छा, वो सबको गुट्टी बुलाता था? नहीं, सबको नहीं बुलाता था। हाँ। वो नौकर पता नहीं कहाँ का था, बस मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। वो सबके नाम टेढ़े मेढ़े कर देता था, तो आने के बाद पता नहीं चलता था वो फ़ोन किया किसने। हाँ। जैसे एक दिन मैं घर आया तो उन्होंने कहा साहब जी वो शागुड़ी गुट्टी का फ़ोन था। मैंने कहा शागुड़ी गुट्टी, इससे मिलता जुलता तो कोई नाम नहीं मुझे। अब सुरेश को कुरेश, पुरेश, तुरेश कह दे तो आप समझ सकते हैं जोड़ के। शागुड़ी गुट्टी कौन हो सकता है यार? ऐसा तो नाम कोई रखता नहीं है और ऐसा रखना नहीं चाहिए। फिर मैंने अब किसको फ़ोन नहीं कर सका। दूसरे दिन वो फिर मैं आया, साहब शागुड़ी गुट्टी बहुत फ़ोन कर रहा है, आप उसको फ़ोन नहीं कर रहे। अरे मैंने कहा कौन है दोस्त ये शागुड़ी गुट्टी कौन है? तुमने ठीक से नाम, ठीक से सुना है साहब, उसका नाम शागुड़ी गुट्टी है। अब मैंने बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने की कोशिश, कौन हो सकता है, ये वो नहीं, ये वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, पता ही नहीं चला। फिर तीसरे दिन मैंने कहा कि शागुड़ी गुट्टी का, फिर किसका फ़ोन आया? बोला शागुड़ी गुट्टी का। यार मैं परेशान हो गया। तो मैं वहीं बैठा था तो फ़ोन आया, फिर बोले सर शागुड़ी गुट्टी का फ़ोन आया अभी आप। बोले मैंने राहत की सांस ली, मैंने कहा अब पता चलेगा कौन है शागुड़ी। मैंने फ़ोन उठाया, बोले हेलो शत्रुघ्न सिन्हा बोल। कहाँ शत्रुघ्न सिन्हा, कहाँ शागुड़ी गुट्टी, कोई मेल है? तो ये अलग अलग नाम ढूंढ के लाता था। तो ये हमारे एक मित्र हैं जिनको मैंने सुना, श्री 3008 मार्कंड अधिकारी साहब। तो हाँ, तो उनको जब एक मिनट। हाँ, श्री मार्कंड अधिकारी आइए। आए। गुट्टी, शागुड़ी गुट्टी का फोन है। चलिए, मैंने इंटरप्ट किया, आप कुछ कह रहे थे। आपने इन्हें कुछ किस्सा सुनाया अपने श्री अधिकारी को, आपने सुनाया था? यही सुनाया, गुट्टी, शागुड़ी गुट्टी। इनको इतना पसंद आया। गुट्टी क्यों बुलाते, बताया कि नहीं इनको? हाँ, क्या है वही बता रहा। क्या है गुट्टी? हाँ, गुट्टी का रहस्य यही बताया कि वो उस तरह के नाम बदल देता था। जैसे आप सुरेश ओबराय जी का फोन आया तो वो कह देगा चुचरी उब्बी। ये इतनी जो सीख दे रहे थे मुझे, सबसे पहला रेडी नहीं किया हुआ था। इसी बात पे इनकी खूबी याद आई कि ये बहुत तेज बोल सकते हैं, मतलब स्पीड रीडिंग। तो मुझे कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि एक बार शेखर जी वो सुनाए हमें। मुझे इंस्पिरेशन सबसे ज़्यादा मिली है नमक हलाल के एक डायलॉग से, जो बच्चन साहब ने जो क्रिकेट का जो डायलॉग बोला था, वो जो अब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। बहुत दिन हो गए बोले हुए, फिर भी कोशिश करूँगा कि उसको मैं बहुत फास्ट डिलीवर करने की कोशिश करता था।
You see, sir, I can talk English, walk English, laugh English. English is a very funny language. In English, Baron becomes Baron and Baron becomes Baron because their minds are very narrow. In the year 1929, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look, Vijay Hazare, this is a very prestigious match, therefore you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And while they were striking the ball on the left side, sir, this consideration became into an ultimatum. And ultimately, Vijay Hazare went to Vijay, oh, shut up. Similarly, sir, in the year 1979, when India was playing against Pakistan at Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease, and Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja, and Wasim Raja told Wasim Bari, look, Wasim Bari, look, sir, this ultimately has to end in a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you have given me must be considered very ultimately. Therefore, the runs they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, you take a run. Ultimately, the both of them ran, and considerately they got out. Thank you. That is wonderful. That is wonderful.